हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने टेंस के चौथे पार्ट के साथ में आपके सामने हूं, जो 6, 7, 8 के लिए उपयोगी हो सकती है। आज अपन इस वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। इस टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना जो भविष्य काल में पाया जाता है, यानी आने वाले समय में पाया जाता है। सबसे पहले देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें विल शैल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म शैल हैव या विल हैव का प्रयोग होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा होगा यानी से रहा होगा प्लस टाइम का प्रयोग होता है। आइए अब एक एक टेंस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। अनुवाद के नियम इसके क्या हैं? अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब विल या शैल किसके साथ लगेगा? तो आई वी यानी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, तथा यू, ही, शी, इट, दे सभी के साथ में अपन विल का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में शैल या विल के बाद नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस के प्रारंभ में क्या दिया हुआ हो तो सबसे पहले शैल या विल लगाते हैं और इसके बाद में बाकी का सेंटेंस की रचना की जाती है। आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ हिंदी से इंग्लिश वाक्यों का एग्जाम्पल देखें। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैं कल तुम्हारे पास आऊँगा, तो आई के साथ शैल लगाएंगे। आई शैल कम टू यू टुमारो। वह फल बेचेगा, ही विल सेल दी फ्रूट्स। नेगेटिव सेंटेंसेस में बच्चा नहीं सोएगा, द चाइल्ड विल, चाइल्ड के साथ विल लगेगा, नॉट स्लीप। केवल आई वी के साथ में शैल, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग होता है। उनके पिता एक गाय नहीं खरीदेंगे, हिज फादर विल नॉट बाई ए काउ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या मैं 8 बजे उठूँगा, शैल आई गेट अप एट 8 यानी 8 o'clock, तो 8 भी लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान देखें। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द दिए हुए होते हैं। अनुवाद का नियम है इसका, आई और वी के साथ में वही शैल बी लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और शेष सब्जेक्ट जो भी होते हैं यानी यू, ही, शी, इट, दे या कोई और दूसरा भी कोई सब्जेक्ट हो, चाहे कोई नाउन हो, उसके साथ विल भी लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल तथा बी के बीच में नॉट को लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर सेंटेंस के प्रारंभ में क्या दिया हुआ हो तो विल या शैल सबसे पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, तो फिर इसके बाद में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। आइए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल देखें जो हिंदी से इंग्लिश में हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूप में जैसे मैं अपने मित्रों के साथ जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग विद माई फ्रेंड्स। हम एक गाना गा रहे होंगे, वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंसेस में वे आगरा नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट गोइंग टू आगरा। किसान अपने खेतों को सींच नहीं रहे होंगे, द फार्मर विल नॉट बी वाटरिंग देयर फील्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या मैं बाजार जा रहा हूँगा, शैल आई बी गोइंग टू मार्केट। फ्यूचर टेंस का नेक्स्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। अनुवाद के नियम देखिए। जिन वाक्यों में एक काम पाया जाता है उनमें विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई और वी के साथ में शैल हैव तथा ही, शी, इट, दे यू के साथ में विल हैव लगाया जाता है।
नेगेटिव सेंटेंस में विल हैव या शैल हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल को सेंटेंस के सबसे पहले लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट के बाद में अपन हैव का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अपन कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो हिंदी से इंग्लिश में बनाए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखें, मैं अपना गृह कार्य कर चुकूँगा या कर चुका हूँगा। आई शैल हैव डन माई होमवर्क। वर्षा होने से पहले वे घर पहुँच चुकेंगे या पहुँच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स। नेगेटिव सेंटेंसेस में मैं अपना नाश्ता नहीं ले चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा। घंटी बजने से पहले अध्यापक नहीं आ चुकेंगे। द टीचर विल नॉट हैव कम बिफोर द बेल रिंग्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई एग्जाम्पल देखें। क्या डॉक्टर के आने से पहले वृद्ध मनुष्य मर चुका होगा? अब इसमें क्या शब्द आना चाहिए? विल द ओल्ड मैन हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर कम्स, बस इतना अपने को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना होता है। जो काम पहले हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। अगला सेंटेंस देखें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में क्या होता है, जो हिंदी वाक्य होते हैं उनमें से रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रहोगी आदि शब्द आते हैं। अनुवाद के नियम इसका आई और वी के साथ में वही शैल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी लगेगा, और जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं जितने भी, चाहे वो यू हो, चाहे वी हो, चाहे से कोई सा भी, यू वी तो नहीं, यू ही शी इट दे कुछ भी हो, उसके साथ में विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल के बाद में नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल या विल वाक्य के सबसे पहले आता है और इसके बाद में जो भी लगाना है, चाहे से वो है वो चाहे बीन हो, वो बाद में उस क्रमानुसार लगा दिया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लड़के 4 बजे से तैर रहे होंगे। द बॉयज़ विल हैव बीन स्विमिंग सिंस 4 o'clock। मैं 2 घंटे से फूलों को तोड़ रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 hours। नेगेटिव सेंटेंसेस में मेरी बहन शाम से खाना नहीं पका रही होगी। माई सिस्टर विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। गाय 2 घंटे से घास नहीं चर रही होंगी। द काउज विल नॉट हैव बीन ग्रेजिंग ग्रास फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बच्चा सुबह से सो रहा होगा? विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ये अपना जो फ्यूचर टेंस था ये कंप्लीट हुआ, यानी कि अब अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जब तक आप इनका प्रैक्टिस करते रहिए। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even